नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, हरियाणा के अंदर 10 अलग अलग प्रकार की पोस्टों पर जो भर्ती निकली है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, सिविल स्टोर कीपर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ड्राइवर और क्लर्क और दफ्तरी की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, आवेदन ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, आवेदन आप लास्ट डेट जो है आवेदन की वो क्या रहेगी, फीस कितनी रहेगी, एग्ज़ाम कब होगा, तो सभी बातों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो सोनीपत हरियाणा के अंदर स्थित है, उसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2020 और ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है वो इनवाइट की गई है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कौन कौन सी है? असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, सिविल के लिए, स्टोर कीपर, असिस्टेंट के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, ड्राइवर के लिए, दफ्तरी के लिए और क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इसके बारे में हम कंप्लीट जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फीस कितनी लगेगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, रिजर्वेशन इसका क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है, तो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर के जो ऑनलाइन आवेदन है 4 दिसंबर से वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके लास्ट डेट जो है वो है 28 दिसंबर शाम 4 बजे तक। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो पोस्टों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दफ्तरी की 2 पोस्टें हैं, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट है ड्राइवर की, सूचना सहायक की 1 पोस्ट है, निजी सहायक की 2 पोस्ट है, सहायक की 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट है स्टोर कीपर ग्रेजुएशन बेस पे, जेई सिविल की 1 पोस्ट है, जूनियर प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन जो दे रखी है वो काफ़ी डीप दे रखी है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो आवेदन करना चाहता है, वो एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। बेसिक बता देता हूँ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, और सेकंड क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, कैंडिडेट जो है वो नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी के बारे में बात करूँगा। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट डिवीज़न से BE या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि B.Tech होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपका B.Tech होना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर MCA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और अगर आपके पास पॉलिटेक्निक कंप्यूटर डिप्लोमा है तो 60% से, और विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए B.Tech होना चाहिए सिविल के अंदर, और 2 साल का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क का एक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर कैंडिडेट सिविल डिप्लोमाधारी है तो उसके पास मिनिमम 3 ईयर का कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री आपका होना ज़रूरी है, यानी कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और मिनिमम 2 ईयर का आपके पास स्टोर कीपर का, स्टोर परचेज का जो है वो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और मिनिमम 5 साल का जो ऑफिस एक्सपीरियंस है क्लरिकल कैडर का वो आपके पास होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर एंड, और कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 3 साल की पॉलिटेक्निक होना चाहिए, 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर
कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए कैंडिडेट, और ड्राइविंग लाइसेंस जो है हैवी और लाइट जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? ड्राइविंग हैवी एंड लाइट व्हीकल। हैवी वाहन जो भारी वाहन है और हल्के वाहन है उनको चलाने का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप इंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हो, जो रिटन एग्जाम है उसमें क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको जो है ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो होता है, ड्राइविंग का टेस्ट जो होता है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट। और टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, कन्वर्टेड विद इक्विवेलेंट की डिप्रेशन एज द टाइपिंग स्पीड वुड बी टेस्टेड ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और दफ्तरी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए कैंडिडेट, किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, और ऑफिस रिकॉर्ड का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। तो जूनियर प्रोग्रामर के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ऐसे है। रिटन टेस्ट होगा 40 मार्क्स का, प्रेजेंटेशन 20 मार्क्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 20 मार्क्स, डोमेन नॉलेज 8 मार्क्स, और इंटरव्यू होगा 12 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स। सिलेबस भी अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का जो लिंक है एडवर्टाइजमेंट का वो मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सिलेबस को देख सकते हैं। और ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उनके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? उनके लिए रहेगा 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, 10 मार्क्स जो है वो आपके मिलेंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसा कि हरियाणा सरकार ने डिसाइड कर रखा है। और इंटरव्यू के आपके होंगे 10 मार्क्स, यानी टोटल हो गए 100 मार्क्स। और जो एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र में जो छूट मिलती है वो आपकी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी। और फीस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फीस कितनी रहने वाली है इसकी। तो फीस की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट जो भी है हरियाणा स्टेट से है या फिर आउट ऑफ स्टेट है उनके लगेंगे 1000 रुपये। और फीमेल कैंडिडेट अगर नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है यानी कि आउट ऑफ हरियाणा है फीमेल कैंडिडेट तो उनके भी 1000 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही फीस भरी जा सकती है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट के थ्रू आप पे कर सकते हो। और जो फीमेल कैंडिडेट हरियाणा के हैं उनको 50% की छूट दी जा रही है, यानी कि उनकी फीस लगेगी 500 रुपये। SC, DSC, BCA और BCB, AWS हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए लगेगी 250 रुपये फीस। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक्स सर्विसमैन जो भी हरियाणा रेजिडेंट है उनको फीस से राहत दी गई है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये थी एक जॉब से रिलेटेड जानकारी जो हरियाणा के अंदर नई भर्ती निकली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित जानकारी। अगर आप इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।